बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाए हैं हम आपके सामने लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। ये द प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ये गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। It a corresponding or by the combining effect of critical temperature and critical pressure is called liquefaction of gas। इसको हम liquefaction of gas कहते हैं। तो देखिए तरीकाकार क्या है। सबसे पहले आपके पास ये वाला फेराडे प्रोसेस है। सपोज यहां पर एक गैस मौजूद है, इस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है और इस पे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं। वेरी 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 हाई प्रेशर। ये देखें, वेरी वेरी हाई प्रेशर, यानी वेरी वेरी हाई प्रेशर लगाते हैं। तो वेरी वेरी हाई प्रेशर से क्या होता है कि ये गैस जो है ये कंप्रेस हो जाएगा। ये देखिए, ये कंप्रेस होता है। फिर अगर आप प्रेशर और बढ़ा दे तो ये गैस और कंप्रेस हो जाएगा। इस तरह से आपके पास और गैस का प्रेशर बढ़ा दो तो ये कंप्रेस हो जाएगा। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल कंप्रेस होते हैं और कंप्रेशन के दौरान जब कंप्रेस होते हैं तो यहां पर गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान कोलिजन होती है। यहां पर गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान कोलिजन होती है, जिससे कि प्रोड्यूस होता है हीट ऑफ कंप्रेशन। ये हीट ऑफ कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है। इस मॉलिक्यूल्स में हीट ऑफ कंप्रेशन है। अब क्या करते हैं हम, इसके हमारे बाहर वाले साइड पे यहां पर सपोज कूलर रखते हैं, या इसको हम कंडेंसर यहां रखते हैं, या बर्फ रखते हैं। देखिए यहां पर बर्फ रखते हैं, बर्फ आइस रखते हैं, आइस। तो क्या होगा कि ये वाला आइस को, ये हीट ऑफ कंप्रेशन, आइस इस हीट ऑफ कंप्रेशन को निकालेगा। तो जब यहां पर से हीट ऑफ कंप्रेशन को निकालेगा तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स इंक्रीज हो जाती है, और जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स इंक्रीज होती है तो ये याद रखिए, ये गैस जो है, ये गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ये गैस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अब देखिए, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए वेरी वेरी हाई प्रेशर का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, टेम्परेचर जो है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर ये देखिए वेरी 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 लो, ये वेरी वेरी लो टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। लो टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। जब टेम्परेचर को कम करोगे तो वो हीट ऑफ कंप्रेशन को बाहर निकालेगा और एज ए रिजल्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगी, इंक्रीज होता जाएगा। यहां पर वेरी वेरी हाई प्रेशर से आपके पास क्या हो जाती है, यहां कोलिजन होती है। कोलिजन से हीट ऑफ कंप्रेशन पैदा होता है। हीट ऑफ कंप्रेशन निकालने के लिए बाहर आइस मौजूद है या कंडेंसर मौजूद है। वो इस हीट को निकाल के जब निकालेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाती है। तो इट मींस इसको प्रोवाइड करता है वेरी वेरी लो टेम्परेचर, एंड एज ए रिजल्ट जब गैस के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर हमने बात लिखी हुई है कि इट अ करेस्पॉन्डिंग क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर।
ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमने क्लियर करना है कि आखिर में ये क्रिटिकल टेम्परेचर और ये क्रिटिकल प्रेशर ये है क्या चीज। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल देखें, आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर की तरफ जाते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो देखिए द हाईएस्ट टेम्परेचर at which gas is converted into liquid state at a corresponding critical pressure, at corresponding critical pressure is called critical temperature, is called critical temperature, इसको critical temperature कहते हैं। अब देखिए हमारे पास ये सवाल है कि यहां पर हमने हाईएस्ट टेम्परेचर को क्यों कहा है, इसको हाईएस्ट टेम्परेचर क्यों कहा है। देखिए गौर से देखिए, इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। सपोज अगर आपके पास गैस है, ये आपके पास गैस है, अगर ये आपके पास गैस है और ये गैस कन्वर्ट होता है, ये गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड में, किस टेम्परेचर पे, ये 10 डिग्री सी पे कन्वर्ट होता है, सपोज इस पे कन्वर्ट होता है। तो अब मुझे बताएं कि अगर ये गैस 10 डिग्री सी पे कन्वर्ट होता है तो क्या ये 9 डिग्री सी पे कन्वर्ट होगा? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने कहा है टेम्परेचर लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर 9 डिग्री सी पे ये कन्वर्ट होता है और अगर हम टेम्परेचर 8 डिग्री सी कर दे तब भी ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अगर हम 6 डिग्री सी कन्वर्ट कर दे तब भी ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अगर 5 डिग्री सी कर दे तब भी ये कन्वर्ट होता है। इवन -10 डिग्री सी कर दे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो देखिए इन तमाम लोवेस्ट में से जो सबसे हाईएस्ट है, ये तो इस टेम्परेचर पर भी ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, इस टेम्परेचर पर भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है। क्या ये तमाम टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है? नो। इन तमाम लोवेस्ट टेम्परेचर में जो सबसे हाईएस्ट है, इस वजह से हमने कहा है कि द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट अ लिक्विड स्टेट एट अ करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल प्रेशर। इसके साथ करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल प्रेशर का होना जरूरी है। तो यहां पर हमने ये बात कही है कि द हाईएस्ट टेम्परेचर। अब देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर को एक दूसरे तरीके से वाज़िह करते हैं। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर को हम एक दूसरे तरीके से इसकी वजाहत करते हैं। the temperature above which a gas never be converted, a gas never be converted into liquid state at a corresponding even
even corresponding critical pressure। अगर इस टेम्परेचर से, सपोज ये सपोजिशन है, अगर इस टेम्परेचर से थोड़ा सा भी इबव किया जाए, 11 डिग्री 1 डिग्री इबव किया जाए, आप इसके ऊपर जितना भी क्रिटिकल प्रेशर हो ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये देखिए यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर को हमने क्या कहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर को हमने हाईएस्ट टेम्परेचर कहा है। दूसरा वो टेम्परेचर जिससे थोड़ा सा अबव किया जाए, तो ये याद रखिए वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इवन इट करेस्पॉन्डिंग क्रिटिकल प्रेशर। अब देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, जो आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। देखिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सपोज आपके पास वाटर है, तो वाटर में क्रिटिकल टेम्परेचर इसका ज्यादा है अमोनिया से, और अमोनिया में ज्यादा है HCl से। क्यों? देखे यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो ये MCQs है कि द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, ये MCQs है कि हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर किसके लिए है, तो ये सबसे ज्यादा वाटर, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां डायपोल 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 इंटरेक्शन है। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर आपके पास वाटर वेपर्स है, अगर आपके पास वाटर वेपर्स है इस कंटेनर में, और मैं टेम्परेचर को क्या करता हूं, डिक्रीज करता हूं, और अगर वाटर वेपर्स के दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, टेम्परेचर लो करने की जरूरत नहीं होगी, हाईएस्ट से हमें लोवेस्ट की तरफ जाता हूं, हाईएस्ट टेम्परेचर से लोवेस्ट की तरफ जाता हूं, क्योंकि लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है लिक्विफिकेशन के लिए। तो ये फौरन 10 डिग्री सी से ये नीचे नहीं आएगा। बस सपोज इस 10 डिग्री सी पे, सपोज सपोजिशन है, इसी टेम्परेचर पे इसके दरमियान अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो फिर आप इसको टेम्परेचर लो करोगे, और भी कम करोगे, और भी कम करोगे, और वहां पर फिर जाके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, वो नॉन पोलर के लिए है। तो आपके पास अगर मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर हो या इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो, तो उसका क्रिटिकल प्रेशर जो है वो, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। अब हम आते हैं क्रिटिकल प्रेशर की तरफ। क्रिटिकल प्रेशर, देखिए आपके पास है क्रिटिकल प्रेशर। देखिए द लोवेस्ट, यहां लोवेस्ट की बात है, लोवेस्ट प्रेशर, द लोवेस्ट प्रेशर एट विच gas is converted into liquid at a corresponding critical temperature is called क्रिटिकल प्रेशर। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। यह आपके पास लोवेस्ट प्रेशर है। सपोज देखिए आपके पास इस कंटेनर के अंदर
गैस मौजूद है, अगर मैं इसके ऊपर वेरी वेरी हाई प्रेशर लगा दूं, देखिए वेरी वेरी हाई प्रेशर लगा दूं, तो अगर मैं इसके ऊपर 1 atm प्रेशर लगाता हूं और ये गैस, देखिए ये गैस मेरे ख्याल में कैमरे में आता है या नहीं, चलो यहां से इस साइड पे जाते हैं। अगर इसके अंदर गैस मौजूद है तो अगर इस गैस का वो लिक्विड में जाता है, ये गैस लिक्विड में जाता है और प्रेशर मैं इंक्रीज करता हूं 1 atm पे ये गैस लिक्विड में चला जाता है। अगर मैं प्रेशर को, मैंने अभी बता दिया कि प्रेशर वेरी वेरी इंक्रीज करना चाहिए, अगर मैं 2 atm कर दूं तो ये याद रखिए, अगर ये गैस 1 atm पे लिक्विड में चला जाता है तो ये 2 atm पे जरूर जाएगा, 3 atm पे ये गैस लिक्विड में जरूर जाएगा, 4 atm पे ये गैस लिक्विड में जरूर जाएगा। तो इन तमाम हाईएस्ट में से जो सबसे लोवेस्ट है, इस वजह से हमने कहा है कि द लोवेस्ट प्रेशर एट विच गैस इज कन्वर्ट। अगर हम इसको भी क्रिटिकल प्रेशर कह दें, इसको भी, तो ये तो सारे क्रिटिकल प्रेशर हो गए, नहीं, इसमें जो सबसे लोवेस्ट है ये बात। और इस क्रिटिकल प्रेशर को मैं दूसरे अंदाज से पेश करना चाहता हूं और वो ये है, देखिए मैं एक दूसरे अंदाज से इसको पेश करना चाहता हूं। अच्छा, the pressure below which a gas never be converted into liquid state, the pressure below which a gas never be converted into liquid state even at a corresponding critical temperature। अगर आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर क्यों ना हो तो ये याद रखिए ये गैस कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। ये क्रिटिकल प्रेशर है। अगर हम इससे थोड़ा सा भी कम कर दें तो ये याद रखिए अगर आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर क्यों ना हो ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अब देखिए यहां पर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि क्रिटिकल प्रेशर is inversely proportional to intermolecular force। अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो क्रिटिकल प्रेशर कम लगाओगे। यानी अगर यहां गैसेस है इस कंटेनर में और उसके दरमियान अट्रैक्शन है तो प्रेशर बढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़े से प्रेशर से भी वो आपस में मिल जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और लिक्विड में चले जाते हैं। तो ये है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब इसमें आपके पास आता है कि सबसे क्रिटिकल प्रेशर सबसे ज्यादा किसके लिए है। तो देखिए आपके लिए H2O और फिर अमोनिया और फिर आपके पास HCl गैस। तो ये HCl गैस जो है इसमें क्रिटिकल प्रेशर जो है वो ज्यादा देनी पड़ती है, क्रिटिकल प्रेशर इसका ज्यादा है। तो मतलब ये है कि हमारे लिए अगर हम गैस को कन्वर्ट करना चाहे किस में, लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहे तो आपके सामने क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का होना जरूरी है। क्रिटिकल टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी बता दिया कि क्रिटिकल टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स,
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं कि H2O के लिए, H2O ये गैस है और इसको मैं लिक्विफाई करना चाहता हूं, लिक्विड में लेके आना चाहता हूं, तो यहां पर आपके पास क्रिटिकल प्रेशर ये आपके पास कम होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए, और क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट होना चाहिए। तो ये है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। और अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। तो जूल थॉमसन इफेक्ट जो है वो इसी के साथ रिलेटेड है। ओके, क्लियर है? मिटा दूं? चलो मिटाते हैं जी। देखिए, आपके पास है जूल थॉमसन इफेक्ट है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं लाइंड अपरेटिस यहां डिजाइन करता हूं कि ये लाइन अपरेटिस है। सपोज हमारे पास ये देखिए, ये लाइन अपरेटिस है, कंप्रेसर है यहां इस तरह से, ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर है, और यहां से डिलीवरिंग ट्यूब है, इस तरह से एक ट्यूब है, ये कंप्रेसर, और इसको हम नीचे लेके आते हैं, स्पाइरल ट्यूब है, स्पाइरल ट्यूब, और इसमें ये नोजल है। इसको हम यहां से यहां तक लेके आते हैं, ये देखिए, यहां आपके पास कंडेंसर है, ये कंडेंसर है, इसमें अमोनिया है या कोई लिक्विड मौजूद है, अमोनिया है, कंडेंसर है NH3। होगा क्या कि यहां इनलेट है, इनलेट फॉर एयर, हवा को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये जगह बंद होती है, और यहां 200 ATM प्रेशर लगाते हैं। ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर, ये देखिए कंप्रेसर है। ये आपके पास जो कंप्रेसर है, तो ये गैस लगाता है, प्रेशर लगाता है गैस के ऊपर। तो ये कंप्रेसर जब प्रेशर लगाता है तो यहां तो रास्ता नहीं होता, इस रास्ते पे ये रश कर जाते हैं, और रश करने के दौरान यहां पर गैसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन होती है। अब जब कोलिजन होती है तो इस कोलिजन के दौरान हीट ऑफ कंप्रेशन पैदा होता है, हीट ऑफ कंप्रेशन, ये हीट ऑफ कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है। और जब ये हीट ऑफ कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है तो ये देखे होता क्या है कि यहां पर से ये गैस चला जाता है, हीट ऑफ कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो कंडेंसर है इससे हीट को निकालता है और इसको कंडेंस बनाता है। फिर ये स्पाइरल ट्यूब में आता है कंप्रेस रीजन से, इस कंप्रेस रीजन से स्पाइरल ट्यूब में आता है, और यहां पर ये नोजल से निकलता है। ये यहां पर जब नोजल से निकलता है तो याद रखिए यहां हमेशा प्रेशर, यहां पर प्रेशर 1 ये हाईएस्ट होगा, और यहां पर प्रेशर 2 जो है, प्रेशर 2 वो लोवेस्ट होगा। ये हाईएस्ट है
और ये प्रेशर टू लोवेस्ट है, ये लोवेस्ट होगा, प्रेशर टू लोवेस्ट होता है। अब आपके पास हमेशा के लिए ये कंडीशन है। अब देखिए, ये अगर ये गैस ये कंप्रेस गैस सडनली एक्सपेंड होता है, तो देखिए ये मॉलिक्यूल तो कंप्रेस थे, इस तरह से कंप्रेस थे। जब ये सडनली एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन होती है सडनली, तो ये देखिए ये अपनी ही एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। देखिए यूटिलाइज एनर्जी को सर्व करते हैं। और जब ये यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को, तो डिक्रीज होती है, देखिए डिक्रीज होती है, डिक्रीज इट्स एनर्जी, इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। और जब इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है तो कूलिंग, देखिए कूलिंग प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है, कूलिंग प्रोड्यूस होता है। तो देखिए अगर कंप्रेस गैस F compressed gas is suddenly expand, it utilized its own energy as a result cooling occur is called Joule-Thomson इफेक्ट। इसको हम जूल-थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। अगर आपके पास ये गैस कंप्रेस गैस सडनली एक्सपेंड, तो ये यूटिलाइज करती अपनी ही एनर्जी को, और इसका टेम्परेचर घट जाएगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। और जब ये गैस कूलिंग प्रोड्यूस करता है तो फिर ये लिक्विफिकेशन में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। देखिए एक होता है एंटी जूल-थॉमसन इफेक्ट, एक होता है एंटी जूल-थॉमसन इफेक्ट, एंटी जूल-थॉमसन इफेक्ट, एंटी जूल-थॉमसन इफेक्ट। ये एंटी जूल-थॉमसन इफेक्ट क्या है? देखिए F compressed gas is suddenly expand and its kinetic energy increase. As a result, its temperature should be rise up, इसका टेम्परेचर राइज अप होगा, एंड warm or heat up, हीटिंग प्रोड्यूस, जिसमें के हीटिंग प्रोड्यूस होता है, इसको हम एंटी जूल-थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। तो एंटी जूल-थॉमसन इफेक्ट जो है उसमें याद रखें एक्सपेंशन से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो दूर चले जाते हैं, और यहाँ पर एंटी जूल-थॉमसन इफेक्ट होता है। तो ये याद रखिए कूलिंग कब होती है, एंटी जूल-थॉमसन इफेक्ट कब होता है, और आइडियल सिचुएशन कब होता है। तो इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ जूल-थॉमसन इफेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ जूल-थॉमसन इफेक्ट, तो कोएफिशिएंट ऑफ जूल-थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ जूल-थॉमसन इफेक्ट, तो देखिए आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ जूल-थॉमसन इफेक्ट।
कोएफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट करली टी डिवाइडेड बाय करली पी, और यहां एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। ये करली से मुराद है स्मॉल चेंज। ये देखिए, अगर आपके पास यहां पर टेम्परेचर 2 है और माइनस है टेम्परेचर 1, और यहां पर आपके पास प्रेशर 2 है और यहां आपके पास है प्रेशर 1, तो यहां आपके पास एंथैल्पी, ये एंथैल्पी है, एच एंथैल्पी को कहते हैं। ये जूल थॉमसन इफेक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। तो देखिए, अगर आपके पास हमेशा इस वाले पोर्शन से, देखिए इस वाले पोर्शन से हम एक्सपेंडेड यानी एक्सपेंशन एरिया में जाते हैं, तो जब एक्सपेंशन एरिया में जाते हैं तो यहां पर हमेशा P1 जो है ये ज्यादा होता है P2 से, यानी इसमें याद रखिए P1 ज्यादा होता है P2 से, क्योंकि यहां जगह एक्सपेंड है तो यहां पर प्रेशर जो है कम, यहां प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन टेम्परेचर, यहां जब आपके पास गैस होती है तो टेम्परेचर के लिए चेंज वो अलग अलग होती है। देखिए, टेम्परेचर T1 बराबर भी होता है T2 के, और टेम्परेचर T1 जो है वो ग्रेटर होता है टेम्परेचर T2 से, और टेम्परेचर आपके पास 1 जो है वो लेस देन T2 से। तो ये हम आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं कि जब आपके पास जूल थॉमसन, कोएफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट 0 आता है तो ये आइडियल सिचुएशन है, यानी ये आइडियल गैस है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट आपके पास पॉजिटिव में आता है तो ये याद रखिए, यहां पर कूलिंग प्रोड्यूस होती है, कूलिंग। तो ये जूल थॉमसन इफेक्ट है, कूलिंग प्रोड्यूस। ये देखिए, यहां पर कूलिंग प्रोड्यूस होती है, और इसको हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट, ये जूल थॉमसन इफेक्ट है, ये जूल थॉमसन इफेक्ट है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट ये नेगेटिव में आती है तो यहां पर हीटिंग प्रोड्यूस होती है, हीटिंग प्रोड्यूस होती है, और इसको हम कहते हैं एंटी जूल थॉमसन इफेक्ट। इसको हम एंटी जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। देखिए, आपके सामने मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर आपके पास ये वाला केस हो, टेम्परेचर दोनों बराबर है, सपोज ये आपके पास 16 केल्विन है और ये भी 16 केल्विन है, और यहां पर प्रेशर 2 जो है वो कम है, प्रेशर 2 जो है वो आपके पास 16 है, और 2 जो है वो आपके पास 16 है, और प्रेशर 1 जो है वो 70 ATM है। सपोज इस किस्म की सिचुएशन है, ये H कांस्टेंट है और यहां जूल थॉमसन इफेक्ट है। तो देखिए, यहां पर 0 आता है इससे, और यहां पर -1। तो देखिए, आपके पास 0 को जो भी चीज इसके 0 को जो भी चीज डिवाइड करता है वो 0 बन जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस जगह का टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 आपस में बराबर है, तो ये आपके पास आइडियल सिचुएशन है, ये आइडियल केस है, आइडियल गैस। इस आइडियल गैस में जूल थॉमसन इफेक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट वो 0 के बराबर होता है। अब आपके पास है जूल थॉमसन, कोएफिशिएंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। अगर हमारे पास क्या हो, ये वाला सिचुएशन हो कि टेम्परेचर 1 जो है वो ज्यादा है टेम्परेचर 2 से, यानी ये आपके पास 16 है और ये 17 केल्विन है,
और आपके पास प्रेशर 16 है और ये वाला ऑलरेडी 17 है। तो इससे क्या आता है, इससे आता है, देखिए इससे आता है -1 और ये -1। इसका मतलब ये है कि ये इससे साथ खत्म होता है और इससे आता है ये +1। तो जब ये +1 आता है यानी इसमें इस पोर्शन पे यहां पर टेम्परेचर T1 और यहां पर टेम्परेचर T2, T2 का टेम्परेचर कम है। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है, और यहां टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां टेम्परेचर कम, तो यहां पर कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। इसको हम जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। और अगर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ जूल थॉम्सन इफेक्ट, सो देखिए अगर आपके पास है ये वाला सिचुएशन के टेम्परेचर 1 जो है वो कम है टेम्परेचर 2 से, तो ये आपके पास 17 और ये सपोज ये 16 और प्रेशर उसी तरह से 16 और 17 में है, तो यहां पर से आपके पास +1 आता है और यहां पर पे -1 आता है। तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास माइनस में आ जाती है। तो मतलब ये है कि ये वाला तो हमेशा कम होता है इस वाले से, लेकिन इस सिचुएशन में देखिए यहां T1 है और यहां T2, तो ये T2 जो है वो ज्यादा हो गया है और ये कम है, तो टेम्परेचर इस एक्सपेंशन एरिया में ज्यादा हो गया है। क्यों ज्यादा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, और जब बढ़ गई है तो कोएफिशिएंट ऑफ जूल थॉम्सन इफेक्ट वो नेगेटिव में जा रहा है। तो इस वजह से हीटिंग प्रोड्यूस, और इसको हम कहते हैं एंटी जूल थॉम्सन इफेक्ट। सो एंटी जूल थॉम्सन इफेक्ट ज्यादातर हाइड्रोजन गैस में और हीलियम गैस में पाया जाता है, ताकि उसको हम बार बार जूल, ये क्या नाम है, हमारे पास जो अपरेटिस है जूल थॉम्सन इफेक्ट का जो अपरेटिस है उसमें बार बार उसको दोहराते जाएं, तो उसके बाद वहाँ उसकी कूलिंग बार बार हो जाती है, यानी आखिर में इसकी कूलिंग होती है। तो लाइन्स अपरेटिस में इस हीलियम और हाइड्रोजन की आसानी से कूलिंग नहीं होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।